आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ऐसा ग्राम चौकीदार मांग क्या रहे हैं कि सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आज इसी विषय में हम बात करेंगे, ग्राम चौकीदारों की मांग क्या है और सरकार ने कौन कौन सी मांगें पूरी कर दी हैं और कौन सी मांग पूरी होने वाली है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। साथ ही अगर आप ग्राम चौकीदार हैं, उससे जुड़ी कोई जानकारी आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस ज़िले से हैं ये भी बताइएगा ताकि मैं आपकी ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। तो चलिए हम बात करते हैं ग्राम चौकीदारों के मांग। ये वो मांग पत्र है जो हमारे ग्राम चौकीदारों ने सरकार के समक्ष रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर क्या क्या लिखा है, आपको मैं बताती हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। यानी कि ये मुख्यमंत्री जी के लिए आवेदन पत्र है ना। लिखा क्या है, द्वारा जिला अध्यक्ष भाजपा बदाऊं। ये बदाऊं के जो ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने ही लिखा है, मतलब उनके द्वारा ये मांग रखी गई है। विषय क्या है, ग्राम प्रहरी यानी कि चौकीदारों की समस्या के लिए मांग पत्र। जो बदाऊं के ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। आगे क्या लिखा हुआ है, महोदय आपसे सादर अनुरोध है कि प्रदेश के चौकीदारों की निम्न मांगे हैं। नंबर 1 क्या है, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा क्या है, समान कार्य समान वेतन मांग के तर्ज पर न्यूनतम वेतन मांग 18,500 किया जाए। तो सबसे पहले हमारे ग्राम चौकीदारों की मांग है राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज कर्मचारी का दर्जा मतलब ये होता है कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं अंग्रेजों के ज़माने से, मतलब काफ़ी टाइम पुराने से काम करते आ रहे हैं, मगर अभी भी उन्हें सरकारी नियुक्त नहीं किया गया है। वो एक प्राइवेट जैसा काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उतने दिन की मजदूरी मिल रही है, बाकी बंद। तो उन्हें एक पहचान दी जाए, एक नाम दिया जाए। और बहुत अच्छी मांग की है उन्होंने, क्योंकि वो आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं और काम कर रहे हैं ग्राम चौकीदार, तो उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए राज कर्मचारी का दर्जा। दूसरा लिखा गया है समान कार्य समान वेतन का जो मांग है, न्यूनतम वेतन है उसका 18,500 रुपये दिया जाए। यानी कि कार्य तो उन्हें समान पुलिस वालों के जैसे ही कराया जाता है ना। मैं कहती हूँ एक थाने की जिम्मेदारी पुलिस वालों के ऊपर होती है ना, उसी तरह पूरे गांव की जिम्मेदारी हमारे ग्राम चौकीदारों के ऊपर होती है। तो भाई ये तो सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, तो पेमेंट भी उन्हें सरकार के द्वारा दिया ही जाता है ना। मगर इतना कम दिया जाता है कि उससे कुछ गुजारा भी नहीं होता, घर भी नहीं चलता है ना। तीसरी मांग क्या है, चौकीदार गांव में रहकर 30 दिन की ड्यूटी करता है और हाजिरी थाना पर मात्र 2 दिन की ही दिखाया जाता है। यानी कि सबको ये बताया जा रहा है कि हमारे ग्राम चौकीदार सिर्फ 2 दिन काम करते हैं और बाकी दिन उनसे जो काम कराया जाता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, कोई जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए हम सब लोग वीडियो के माध्यम से सामने आए हैं ताकि हमारे जो ग्राम चौकीदारों के साथ गलत हो रहा है उसे हम सरकार तक पहुंचा सकें, जनता तक पहुंचा सकें। यह मांग है कि 30 दिन की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, 30 दिन का काम करते हैं तो 30 दिन की उपस्थिति भी दिखाई जानी चाहिए ना भाई। डेली का अटेंडेंस ले लीजिए आप। शुरू में ऐसे बीच में कहीं सुनने में आया था कि अब ग्राम चौकीदारों की हाजिरी ली जाएगी, डेली हाजिरी ली जाएगी। पता नहीं क्या, पहले शुरू में ऐसे समझ में आता है कि सरकार थोड़ा एक्टिव हो गई है, फिर इसके बाद वैसे ही सब ठंडा से जाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मतलब जब आप लोग धरना प्रदर्शन जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर देते हैं तब सरकार की तरफ से भी एक्टिविटी आने लगती है कि हाँ ठीक है, और फिर इसके बाद जब आप लोग बोले हाँ हो गया, ठीक है, हो जाएगा, तहाँ फिर से बंद। तो अब इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार थोड़ा सा जब तक हो ना जाए तब तक शांत नहीं बैठना, यही हमारे ग्राम चौकीदारों ने ठाना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों ने बिल्कुल ठान के बैठ गए हैं कि चुनाव के पहले हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। पुलिस के समान वर्दी, भत्ता, साइकिल, टॉर्च व
स्मार्टफोन सहित बीमा कराया जाए ताकि समय से चौकीदार अपनी सूचना उपलब्ध करा सके। पुलिस समान वर्दी, यानी कि भाई कोई भी इंसान काम कर रहा है तो अगर आप आजकल देख रहे हैं स्कूलों में भी ड्रेस कोड रखा गया है कि मैम सर ये ड्रेस पहनकर आएंगे ताकि पता चल सके कि किस स्कूल की मैम सर हैं। उसी तरह भाई ग्राम चौकीदारों को भी वर्दी मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कि यह ग्राम चौकीदार हैं, है ना। अब आजकल तो सिर पे तो अंगोछी कोई भी बांध लेता है, भाई किसी कलर की बांध सकता है, तो इससे थोड़ा ना पता चलेगा कि ये ग्राम चौकीदार है। उसके लिए एक बैच होना चाहिए, कुछ कपड़ों में लिखा होना चाहिए। जैसे इस समय कुछ जिलों में कुछ जगहों पे ग्राम चौकीदारों को वर्दी मिल रही है, उस पर लिखा हुआ है कि औरैया जिले की ग्राम प्रहरी और जौनपुर ग्राम प्रहरी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हर जिले के ग्राम चौकीदारों के ड्रेस पर लिखा होना चाहिए कि इस जगह के ग्राम चौकीदार है, तभी पता चलेगा कि ये ग्राम चौकीदार है। भाई वो ड्रेस तो कोई और नहीं पहनेगा, यही पहनेंगे, है ना। तो इसलिए ड्रेस होना बहुत जरूरी है, इस पर सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, है ना। फिर लिखा हुआ है भत्ता, साइकिल, टॉर्च व स्मार्टफोन। भाई कहीं भत्ता तो चाहिए, कहीं आएंगे जाएंगे तो भत्ता तो चाहिए, है ना। साइकिल, भाई दूर दूर गांव है, बता रहे थे 25-25 किलोमीटर दूर से आते हैं थाने में अपनी हाजिरी लगाने, तो भाई उतनी दूर से कहे से आएंगे। एक तो 2500 रुपये मानदेय करके रखे हो, है ना, ऊपर से उस साइड से आएंगे तो मुंह बांध के आएंगे, क्या बेचारे कुछ खाएंगे। हाँ, तो आपको साइकिल देना चाहिए ताकि वो साइकिल से आ जाके सूचना दे सके। टॉर्च भी देना चाहिए, भाई कभी कभी काम रात का भी हो जाता है, दिन का तो चलो ठीक है बिना टॉर्च के काम चल जाएगा, मगर रात में तो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, तो टॉर्च भी चाहिए। साथ में लिखा है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से ये रहेगा कि डायरेक्ट आप वीडियो कॉलिंग या वीडियो बना के और फोटो खींच के आप डायरेक्ट तुरंत थाने तक या तुरंत कहीं भी किसी को बता सकते हैं, या कोई इमरजेंसी आए तो आप बता सकते हैं कि फलाने जगह पे ऐसे फोटो खींच के कि ये देखिए यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, थाने पे सूचना देकर मदद मांग सकते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है बीमा कराया जाए। बहुत से ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जो ड्यूटी के टाइम पे ही अक्सर उनकी दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके परिवार वालों का क्या होगा, इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। क्योंकि हमारे जब ग्राम चौकीदार बिना सोचे समझे इतना काम कर रहे हैं तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। तो ये हमारे ग्राम चौकीदारों की जो है मांगे हैं। आगे लिखा है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों पर ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम चौकीदारों को यानी ग्राम प्रहरियों की मांग को लागू करने की कृपा करें। महोदय, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी चौकीदार जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। यानी कि जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने कहा है कि प्लीज़ हमारी ये मांगे पूरी कर दीजिए, और सभी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कीजिए, सभी की कर दीजिए, क्योंकि सभी परेशान हैं, है ना। सभी परेशान हैं तो सभी की मांगे पूरी कर दीजिए और जिंदगी भर वो आपके आभारी रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे ग्राम चौकीदारों की जो मांग है बहुत ही उचित मांग है, उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं मांगा है कि सरकार उन्हें पूरा नहीं कर सकती है। बात रही कई जगहों पर टॉर्च, साइकिल और कुछ चीज़ें बांटी गई हैं, साथ में वर्दी कई जगह बांटी गई हैं। मैंने इसके पहले जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कुछ जगह पे ग्राम चौकीदारों को ड्रेस बांटी गई है, जूते उते सब दिए गए हैं। तो ऐसे ही हर जगह पे मिलना चाहिए, और जैसे ही मुझे और कोई जानकारी आती है मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। और अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि फरवरी में आप लोगों का मानदेय बढ़कर आने वाला है, बजट पास होने वाला है, जिसमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप लोग की भी उसमें एंट्री है, नाम लिखा गया है, रिकमेंड किया गया है। अब देखिए क्या सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, जो भी आएगी मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।